तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड। तो मेन बात यही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी पे। सेल या बैटरी तो पता है, आइडिया है सेल या बैटरी को लेके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड तो केमिकल एनर्जी। सिंपल सा मीनिंग है। तुम्हें क्या लेना है? एक टैंक लेना है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये एक टैंक है, ठीक है। और ये टैंक जो है किससे बना है? ये इंसुलेटर से बना है। टैंक किससे बना है? ये इंसुलेटर से, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हमको क्या लगाना है? नीचे हमको यहाँ पे रखना है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? क्या रखना है नीचे में? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट याद है क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट याद है कुछ? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था? तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ब्रेक होने से क्या मिलता है हमें? आयंस मिलता है। और जहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव आयन, यही है इलेक्ट्रोलाइट। मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मैंने लगा दिया Na प्लस NaCl लगा दिया, तो NaCl लगाने से Na प्लस है, Cl माइनस है, ठीक है। जहां पे प्लस एंड माइनस क्या है? इक्वल है। देन तो यहाँ पे मुझे यूज करना है इलेक्ट्रोड। क्या यूज करना है? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या था? इलेक्ट्रोड क्या था? हाँ, जहां पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। अब इलेक्ट्रोड कितना टाइप का हो सकता है? दो टाइप का होता है ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ये दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया? एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव को हम लोग क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे भूल जाओ तुम लोग। जो नॉर्मली तुम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हो फिजिक्स में, उसी को यूज करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है? यहाँ पे रिएक्शन जो होगा इस बैटरी की वजह से होगा, ठीक है। तो ये माइनस जो है, माइनस क्या है? माइनस हो गया कैथोड। ये प्लस जो हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? एनोड, ठीक है। अब क्लियर? पहले तुमने क्या किया? एक इलेक्ट्रोलाइटेड टैंक लिया। टैंक किससे बना होता है? इंसुलेटर से। नीचे में क्या रख दिया? इलेक्ट्रोलाइट। दो इलेक्ट्रोड लगाया यहाँ पे तुमने, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे तुमको सिंपल सा बात ये याद रखना, ये रूल है C2C A2A। ये दोनों बात याद रखना है। क्या है? C2C एंड A2A। C2C का मीनिंग क्या है? कैटायन जो है, कैटायन कहाँ पे जाएगा? कैटायन कैथोड पे जाएगा। ये एनायन जो है, एनायन कहाँ जाएगा? एनायन एनोड पे जाएगा। देखो ये चार्ज है कि नहीं? तो मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैटायन है, निगेटिवली चार्ज है, एनायन है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। जो निगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनायन। अब ये कैटायन है कि नहीं? कैटायन कहाँ पे जाएगा? C2C A2A। पॉजिटिव निगेटिव के साथ, निगेटिव पॉजिटिव के साथ। दैट मीन्स ये Na जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा? निगेटिव के पास। और ये निगेटिव है, निगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। C2C A2A। कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक बात है, देखो यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है इलेक्ट्रोड? दो टाइप का होता है। पहला वाला है इनर्ट इलेक्ट्रोड, और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है? प्लेटिनम यूज हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। ये दोनों क्या है? नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पे ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है? पार्टिसिपेट इन
इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई इश्यू है यहां तक? पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। देन मैंने नेक्स्ट क्या लिया? या एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, और या तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है। कैटायन कहाँ जाता है? C2C कैटायन कैथोड पे जाएगा, A to A एनायन एनोड पे जाएगा। इलेक्ट्रोड जो यूज होता है कौन है? इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड एक एक्टिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करके रिएक्शन हम लोग अलग अलग टाइप से देखेंगे। ठीक है, देखो पहले हम लोग डिस्कस किसको करेंगे? ये इनर्ट इलेक्ट्रोड को। इस पूरा टॉपिक को हम लोग तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबके लिए प्रोडक्ट जो होता है अलग अलग होता है। एक है इनर्ट इलेक्ट्रोड, देन है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, फर्स्ट वन इज इफ inert electrode is used, देखो हाँ। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन कौन हो सकता है? प्लेटिनम होगा या तो ग्रेफाइट होगा, क्वेश्चन पे लिखा होता है इनर्ट है कि एक्टिव है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए क्या यूज होता है? पीडीटी, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। देखो हाँ, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या होता है? पहले हम लोग देख लेते हैं एनायन के लिए। एनायन कहाँ जाता है? एनायन कहाँ जाता है? एनोड पे जाता है। तो इसके लिए तुमको याद रखना है SO4-2। देखो प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का मीनिंग क्या है? से मान के चलो एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे कौन कौन है? सल्फेट भी है, सॉल्यूशन पे सल्फेट है, हाइड्रोक्साइड है। तो ये दोनों में से किसी एक को ही प्रेफरेंस मिलेगा। जो राइट हैंड साइड में है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो सल्फेट और हाइड्रोक्साइड होने से कौन जाएगा? हाइड्रोक्साइड जाएगा। याद कर सकते हो, इसके लिए ऐसे याद रख लेना। हाँ, कुछ शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं कभी कभी। स्नो OCBI, ऐसे में याद कर लेता हूँ कौन किसके बाद कौन आएगा। सल्फेट के लिए SNO3- के लिए, नाइट्रेट के लिए नो, स्नो OCBI, ऐसे में याद कर लेता हूँ। स्नो OCBI जो राइट हैंड साइड में होता है। देखो सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड होने से किसको प्रेफरेंस मिलेगा? हाइड्रोक्साइड को। अगर हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन हुआ किसको प्रेफरेंस मिलेगा? आयोडीन को। क्लियर? ये किसके लिए है? ये सब माइनस है कि नहीं? चार्ज क्या है? माइनस है कि नहीं? माइनस मीन्स क्या है? एनायन। एनायन कहाँ पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। क्लियर? अब कैटायन का देखते हैं। कैटायन का क्या रूल होता है? कैटायन को तुम लोग सिंपली रिएक्टिविटी सीरीज से देख सकते हो। ठीक है, क्या था रिएक्टिविटी सीरीज?
ठीक है, सेम कंडीशन यहां पे भी, जो राइट हैंड साइड में होगा, जो राइट हैंड साइड में होता है उसको प्रेफरेंस मिलता है। ये कंटिन्यू है, हाँ, जो राइट हैंड साइड में होता है उसको प्रेफरेंस मिलता है। सिंपल सा मीनिंग है। एक बात मुझे बताओ, से मान के चलो सोडियम एंड कॉपर है, तो ये दोनों में से किसको प्रेफरेंस मिलेगा? ये कंटिन्यू है, हाँ, नहीं जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। सोडियम एंड कॉपर अगर है तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? कॉपर को मिलेगा, है कि नहीं? ये कहाँ से आया है, कुछ आइडिया है कहाँ से? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज ना, उस दिन एक वो बताया था ना, उसके लिए भी एक ट्रिक बताया था ना। प्लीज स्टॉप बे कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई नेवर लाइक हर कॉल सुपर पावरफुल गर्ल। ना जुमरिक, तुम हो क्या सुपर पावरफुल? नहीं। देखो ये क्या है, प्लीज प्लीज स्टॉप बे कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई नेवर लाइक हर कॉल्ड सुपर पावरफुल गर्ल। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के जो नीचे में होता है उसको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो ये सब कैटायन है कि नहीं? कैटायन कहाँ जाता है? कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, C2C A2A। कैटायन कहाँ जाता है? कैटायन कैथोड, एनायन एनोड। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl using इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड हो सकता है, ऐसे लिखा हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। हाँ, हम लोग एक टैंक बना लेते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, हाँ, बार बार नहीं बनाएंगे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक, कोई इशू है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस, प्लस जो है प्लस एनोड है, माइनस कैथोड है। यहाँ पे मैं मुझे क्या यूज करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास NaCl। NaCl मीन्स यहाँ पे कौन है, नीचे में कौन है? NaCl है। NaCl ब्रेक होने से हमें Na प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, है कि नहीं? और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एक्वास। क्या लिखा है? एक्वास मीन्स इसके साथ कौन मिक्स्ड है? पानी, वाटर। वाटर मीन्स H2O, है कि नहीं? अब H2O ब्रेक होने से हमें क्या मिल सकता है? H प्लस एंड OH माइनस, है कि नहीं? क्या मिलेगा हमें? H प्लस एंड OH माइनस। अब देखो, इसको मैंने इसलिए पहले बताया था कि प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, कौन प्रिफर्ड होगा? कैटायन कितना है? पॉजिटिव को हम लोग कैटायन बोलते हैं कि नहीं? ये पॉजिटिव है, ये कैटायन है, ये पॉजिटिव है, कैटायन है, ये निगेटिव है, एनायन है, ये वाला निगेटिव है, एनायन है। दोनों नहीं जा सकता है, दोनों में से कोई एक ही जाएगा। C2C A2A दोनों कैटायन है कि नहीं? ये दोनों कैटायन में से एक ही कैटायन जाएगा, ये दोनों एनायन है कि नहीं? दोनों में से एक ही जाएगा। तो कुछ ट्रिक बताया था ना, देखो ये है। अब Na प्लस एंड H प्लस में से कौन जाएगा? Na प्लस यहाँ पे है और H प्लस ये है, कौन जाएगा? Na प्लस और H प्लस में से H प्लस जाएगा। अगर H प्लस गया तो अल्टीमेटली ये H प्लस कहाँ जाएगा? कैटायन कैथोड पे जाएगा। और Cl माइनस और OH माइनस में से कौन जाएगा?
ये Cl माइनस है, ये OH माइनस है, दोनों में से कौन जाएगा? जो राइट हैंड साइड में होता है वो जाता है कि नहीं? तो OH माइनस और Cl में से कौन जाएगा? Cl जाएगा। क्लियर हो गया कौन कौन जाएगा यहाँ पे? तो ये Cl क्या है? Cl पॉजिटिव में जाएगा। क्या रिएक्शन दिखाएगा देखो, तुमको सिंपली यही पूछेगा। एट कैथोड, एट कैथोड क्या हो जाएगा? कैथोड पे कैटायन जाता है C2C H प्लस, और एक बात याद रखना है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये H प्लस है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? ये H बन गया। H कभी अकेला तुम्हें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कैसे मिल सकता है? ये H2, अगर ये 2 है दैट मीन्स ये 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हो गया। तो एट एनोड क्या हो जाएगा? एट एनोड कौन जाता है? एनोड पे कौन जाएगा? एनायन। ये दोनों में से, दोनों एनायन में से कौन जाएगा? Cl और OH माइनस में से Cl जाएगा। तो Cl माइनस है, एनोड पे रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl है तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। Cl कभी तुम्हें अकेला मिलेगा नहीं, इसलिए Cl2 मिल सकता है। अगर Cl2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए तुमने ऐसा किया। ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तो इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है एट कैथोड। कैथोड पे कौन था? कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिला था तुमको? ये प्रोडक्ट है कि नहीं? ये वाला कैथोड में H2 मिला था कि नहीं? एट कैथोड H2 गैस। तो एट एनोड, एनोड पे कौन था? एनोड पे कौन फॉर्म हुआ था? Cl2 है कि नहीं? तो एट एनोड Cl2 गैस। और एक क्वेश्चन यहां से कभी कभार, ये एकदम रेयर क्वेश्चन है, कभी मिल भी सकता है, तो तुमको पूछ सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर क्या है? Cl माइनस एंड H प्लस तो चला गया है कि नहीं? एक कैथोड में चला गया, एक एनोड में चला गया। सॉल्यूशन पे कौन रह गया? कौन कौन रह गया? ये NaOH है कि नहीं? NaOH सॉल्यूशन पे रह गया कि नहीं? तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? NaOH है कि नहीं? NaOH एक बेस होता है कि नहीं? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है कि नहीं? तो ये सॉल्यूशन का नेचर जो है क्या है? बेसिक है। आई थिंक इसमें कुछ भी इशू नहीं है कि नहीं? इशू है क्या इसमें कुछ? बस तुमको रिएक्शन पे थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी सब काम इजी से हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास AgNO3। बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, हाँ, सीधा क्वेश्चन आंसर निकालना है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास AgNO3 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास AgNO3 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब AgNO3 ब्रेक होने से हमें क्या मिलेगा? Ag प्लस NO3 माइनस। ठीक है, एक्वास लिखा है H प्लस OH माइनस, कौन जाएगा? Ag प्लस और H प्लस में से कौन जाएगा? देखो बताओ, कौन जाएगा? Ag जाएगा। प्लीज स्टॉप बे कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई नेवर लाइक हर कॉल्ड सुपर पावरफुल। Ag सिल्वर है कि नहीं?
तो NO3 एंड OH में से कौन जाएगा? OH जाएगा। स्नो OCBI है कि नहीं? स्नो OCBI। तो AZ एट कैथोड कौन होगा? कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन की एनायन? एट कैथोड एट एनोड, कैथोड पे कौन जाता है? कैटायन। कैटायन कौन जाएगा Ag प्लस और H प्लस में से? Ag प्लस। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? Ag। बैलेंस करने के लिए 2 दे दिया। एट एनोड पे कौन जाएगा? एनायन। OH माइनस। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाएगा? ये OH माइनस में से क्या बन सकता है? O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 4OH दे दिया, 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन। बात खत्म। इसको बैलेंस किया बस। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तुमको यही पूछेगा, राइट द इंडिविजुअल रिएक्शंस एट कैथोड एंड एनोड। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस में से, तुमको यही पूछेगा, राइट द इंडिविजुअल सेल रिएक्शंस एट कैथोड एंड एनोड। लिख दिया। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस। उतना ही। नेचर क्या रहेगा? कौन बच गया यहाँ पे? यहाँ पे ये सॉल्यूशन पे कौन रह गया? OH एंड Ag चला गया, ये दोनों रह गया कि नहीं? HNO3 है कि नहीं? HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है कि नहीं? HNO3 नाइट्रिक एसिड है कि नहीं? तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। समझ गया? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड। पीटी मीन्स इनर्ट है, हाँ। लेड सल्फेट है, PbSO4। PbSO4 ब्रेक होने से क्या मिलेगा? PbSO4 सल्फेट जो -2 देता है, तो Pb क्या देगा? +2। एक्वास लिखा है H प्लस एंड OH माइनस। बताओ कौन जाएगा? सल्फेट और OH में से कौन जाएगा? सल्फेट और OH में से कौन जाएगा? OH। तो Pb और H प्लस में से कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। तो रिएक्शन लिखो बस। तो एट कैथोड क्या है? कैथोड पे कैटायन जाता है। कैटायन कौन है? H प्लस है। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन H2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा? OH माइनस। OH माइनस में एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4OH है। O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। डन। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे ऑक्सीजन गैस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मीन्स क्या है? डाइल्यूट मीन्स क्या है? हाँ, ये टी। डाइल्यूट मीन्स क्या है? सोल्यूट कम है। डाइल्यूट मीन्स यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है कि नहीं? H2SO4 मीन्स क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं? H2SO4 ब्रेक होने से क्या मिलेगा? बताओ डिमिनटेची। H2SO4 ब्रेक होने से क्या है? हाँ हाँ, ठीक है। क्या है? H2SO4 ब्रेक होने से क्या मिलेगा? SO4 क्या देता है?
SO4 क्या आयन देता है? देखो हाइड्रोजन क्या देता है, 2H+ देता है कि नहीं। अब H2O ब्रेक होने से क्या मिलेगा, एक्वास है कि नहीं, H+N OH-। कौन जाएगा, सल्फेट और OH में से कौन जाएगा, सल्फेट और OH में से कौन जाएगा, OH जाएगा। यहाँ पे भी H+ ही है, यहाँ पे भी H+ ही है, तो कोई इशू है ही नहीं, है कि नहीं। तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कैटायन जाता है। कैटायन कौन है, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन H2 2 2। एनोड पे कौन जाता है, एनायन। एनोड पे कौन जाएगा तब, OH- O2 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड हाइड्रोजन गैस, एट एनोड O2 गैस। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4। अब कंसेंट्रेटेड का मीनिंग क्या है मुझे ये बताओ, कंसेंट्रेटेड क्या होता है। जुमीन हाजी कौन है, कौन, मैं नाम ही भूल जाता हूँ ना तुम लोगों का। देखो कंसेंट्रेटेड H2SO4 का मीनिंग क्या है, कंसेंट्रेटेड मीन्स पानी कम है कि ज्यादा है, मीन्स सोल्यूट ज्यादा है ना, सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है। तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 में पानी बहुत ही कम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन पे जो कौन है, ये H2SO4 ब्रेक होने से हमें क्या मिलेगा, 2H+ प्लस SO4 - 2, यही है कंसेंट्रेटेड का मीनिंग। क्या है, यहाँ पे पानी बहुत है, पानी कम है मीन्स नहीं है। तुम ऐसे सोच लो, डाइल्यूट में पानी ज्यादा था और कंसेंट्रेटेड में पानी ही नहीं है। अगर पानी नहीं है यहाँ पे, H2O नहीं है, H2O ब्रेक होने से क्या मिलेगा, H+ एंड OH- है कि नहीं। तो ये दोनों का क्या है, कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कंसेंट्रेटेड है ना, H+ एंड OH- का यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे कौन है, ओनली H+ एंड सल्फेट है। तो एट कैथोड क्या है, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कैटायन जाता है ना। कैटायन कौन है, H+ है। तो H+ प्लस इलेक्ट्रॉन क्या मिल गया, H2 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो एट एनोड कौन जाएगा, एट एनोड पे कौन जाएगा, सल्फेट जाएगा ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं, कंसंट्रेटेड है। OH का यहाँ पे ये दोनों का कुछ रूल ही नहीं है यहाँ पे। तो SO4 - 2, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है इसको, S2OH- 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं पार सल्फेट आयन, पार सल्फेट आयन। कंसंट्रेटेड H2SO4 की कंडीशन पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे पार सल्फेट आयन। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी इतना तक ही है। अब दो और कंडीशन है, दो और कंडीशन है, मींस यहाँ पे सेकंड सेकंड कंडीशन क्या करना है तुम्हें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड। ऊपर वाला क्या इलेक्ट्रोड यूज किया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड। ऊपर में क्या यूज किया था, इनर्ट यूज किया था ना। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होने से क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl यूजिंग Na इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रो ऊपर का कंडीशन पे, इनर्ट इलेक्ट्रोड की कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। इसका कंडीशन पे क्या है, ये इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करता है। सिंपल सा मीनिंग ये देखो, ये एक टैंक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है,
ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन है, NaCl, और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, ये प्लस है, ये माइनस है। और ये इलेक्ट्रोड किससे बना है, ये Na मेटल से बना है, सोडियम से बना है। मीन्स ये इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करता है इस कंडीशन पे, ठीक है। एक्टिव होने से इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करता है, इनर्ट होने से इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिंपल सा मीनिंग क्या है, क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे, एट कैथोड एट एनोड। तो यहाँ पे NaCl मीन्स Na प्लस एंड Cl माइनस है कि नहीं, ये Na प्लस जो कैटायन है, कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, तो Na प्लस यहाँ पे जाएगा, है कि नहीं। तो कैथोड पे क्या है, Na था, Na ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सॉरी Na प्लस था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बन गया, Na। एनोड पे क्या होगा, कोई और को चांस नहीं मिलता है, बस जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वही बस काम होता है, उसी का प्रोडक्ट बनता है। तो कैथोड पे कौन है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na बन गया था, इसको रिवर्स करके लिख दो, क्या मिलेगा, एनोड पे Na था, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, किसी और को चांस मिलेगा ही नहीं। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, जो कैटायन है, उसी को चांस मिलेगा बस। समझ गया। Cl का यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ भी प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज का बात है ही नहीं, किसी को चांस नहीं मिलेगा, बस जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है उसी को चांस मिलेगा। कैथोड पे सोडियम मेटल, एनोड पे सोडियम। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, बिना देख के तुम लोग आंसर कर सकते हो। क्या होगा देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट ब्रेक होने से तुमको क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट ब्रेक होने से Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, कौन जाएगा कैथोड पे, कौन जाएगा एनोड पे, कौन जाएगा, दोनों में Cu ही जाएगा ना। कैथोड पे कैटायन डिपॉजिट होगा, एनोड पे Cu प्लस 2, उतना ही है। ये कहानी था एक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए। मिक्स नहीं करना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होने से PDT, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, एक्टिव इलेक्ट्रोड होने से बस कैटायन को तुमको प्रिफर करना है, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन, ये इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड ये एक्टिव है कि नहीं, इनर्ट एंड एक्टिव के बीच में डिफरेंस क्या है, इनर्ट मीन्स वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स क्या है, ये सोडियम जो है, सोडियम रिएक्शन के साथ पार्टिसिपेट करेगा, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ पार्टिसिपेट करेगा। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन पे कौन है, Na प्लस था कि नहीं, ये Na प्लस यहाँ पे चला गया, जो एनायन है, एनायन को कुछ चांस ही मिलेगा नहीं। और ये एक्चुअली यूज होता है ये मेटलर्जी पे, मेटलर्जी मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल पे यूज होता है। से मान के चलो तुमको NaCl, NaCl कहाँ मिलता है, सोर्स क्या है NaCl का, सी वाटर है कि नहीं, ओशियनिक वाटर है कि नहीं, NaCl मिलता है कि नहीं। तो उससे मान के चलो तुमको प्योर सोडियम चाहिए, प्योर सोडियम अगर चाहिए तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से तुम प्योर सोडियम निकाल सकते हो। से मान के चलो यहाँ पे सॉल्ट वाटर, NaCl मीन सॉल्ट वाटर है कि नहीं, सॉल्ट में मिलता है ना, वहां से तुमने सोडियम क्लोराइड लिया, तो यहाँ पे क्या है तुमको, जहाँ पे डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहां से हमको प्योर सोडियम मिल सकता है। डन। एक्टिव होने से बस कैटायन को प्रिफर करना है। और लास्ट जो है ये हो गया मिक्स नहीं करना है, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, ये मोल्टेन वर्ड जब जब भी मिलेगा ना तब इसको यूज करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन मीन्स क्या है, हम लोग सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी को भी, किसी भी सब्सटेंस को, पानी डाल के, है कि नहीं।
हम लोग सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पानी यूज करके, है कि नहीं? शुगर सॉलिड है, उसमें पानी डाल दिया, वो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं? तो ये मोल्टेन स्टेट क्या है? मोल्टेन स्टेट में सॉलिड से लिक्विड जाएगा, कंडीशन क्या है? वहां पे तुम पानी ऐड नहीं करोगे, बिना पानी ऐड किए वो लिक्विड में जाएगा। कैसे कर सकते हैं? हीट डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे पानी नहीं है, मोल्टेन स्टेट में पानी नहीं है। तो NaCl होने से, ये NaCl है देखो, कुछ और तो है नहीं यहाँ पे, बस NaCl ही है। अब ये NaCl ब्रेक होने से तुमको क्या मिलेगा? Na प्लस एंड Cl माइनस आयन मिलेगा कि नहीं? Na प्लस एंड Cl माइनस मिलेगा कि नहीं? कैथोड पे कौन जाता है? एट कैथोड, कैथोड पे कैटायन जाता है Na प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन Na। एनोड पे कौन जाएगा? Cl माइनस, तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, 2Cl, Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात याद रखना है, मोल्टेन स्टेट होने से कैटायन एनायन दोनों मिलेगा प्रोडक्ट में। ठीक है।